संसद का शीतकालीन सत्र आज से एसआईआर और प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र। शीतकालीन सत्र में 8 बिल पेश करेगी सरकार। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉर्पोरेट शेयर बाजार नियम विधेयक का विनियम विधेयक पेश करेगी। संसद सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक की। 2 घंटे चली। सदन सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। विपक्ष ने एसआईआर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की मांग की। सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र की आवाज को दबाने में सरकार लगी। चर्चा के लिए सिर्फ 15 दिन देने का क्या मतलब। शहनवाज हुसैन का बयान। कहा, जिस तरह से विपक्ष एसआईआर पर हंगामा करना चाहता है वो ठीक नहीं। हमें उम्मीद है कि संसद में कोई रुकावट नहीं आएगी। शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी को अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए संसद में व्यवधान डालने का अपना तरीका बदलना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने साफ किया, शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर चर्चा की मांग विपक्ष करेगा। महंगाई, बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, सरकार संसद को डीरेल करना चाहती है। सुरक्षा, प्रदूषण, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की। बीजेडी ने सर्वदलीय बैठक में आपसी तालमेल पर जोर देते हुए कहा, सत्र के दौरान जनहित के लिए सभी सहयोग सभी का लगेगा। संसद के शीतकालीन सत्र पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। उम्मीद है महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष को पूरा मौका दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का एसआईआर के बहाने केंद्र सरकार पर हमला। कहा, एसआईआर के जरिए देश के करोड़ों लोगों के वोट काटने की योजना बनाई जा रही है। अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की है, लेकिन वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी 243 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आज ही बिहार विधानसभा के स्पीकर के लिए नामांकन होगा। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। बिहार कांग्रेस ने आज पटना में बुलाई बैठक। वोट चोरी का मुद्दा बनाकर एनडीए को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। समीक्षा बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का बयान। चुनावों में हार को लेकर मंथन। 10,000 रुपए देकर एनडीए ने वोट खरीदे। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के नेता चिराग पासवान का दावा। कहा, एनडीए के संपर्क में कई विपक्षी विधायक बिहार की जनता से किए गए वादे पूरे करेंगे। सीएम नीतीश ने पहली कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। रेनोवेशन के बाद हाईटेक हुई बिहार विधानसभा। विधायकों के लिए लगे टैबलेट। पेपरलेस सिस्टम के साथ डिजिटल फॉर्मेट में काम होगा। सीएम नीतीश कुमार ने सोनपुर मेले का निरीक्षण किया। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। दानापुर के महुआ बाग इलाके में अपने घर में शिफ्ट हो सकता है लालू फैमिली। तेजी से चल रहा है निर्माण का काम। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू होगा। सत्र में राइट टू रिकॉल बिल आएगा। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर 3 लाख लोग गीता का पाठ करेंगे। सीएम मोहन यादव इंदौर में मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण भी करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। किसान परेशान है। जीतू पटवारी का बयान। बोले, हम विधानसभा में विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीपीआई टीवी के पार्टी की तरफ से दाखिल की गई नई याचिका। 12 राज्यों में एसआईआर अपडेट की समय सीमा 7 दिन बढ़ी। चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल। 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बीएलओस को विपक्ष के बहकावे में नहीं आना है। वोटर लिस्ट रिवीजन से संविधान को संबल मिलेगा।